बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। इस बार सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है और ये चुनौती बीजेपी से नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से मिल रही है। यूपी का मुस्लिम वोटर पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब इसी मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ओवैसी अपने यूपी चुनाव अभियान का आधिकारिक बिगुल 14 जून से फूंकने जा रहे हैं। शुरुआत हो रही है बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र से, जो 2012 से सपा का अभेद दुर्ग रहा है। 14 जून को ओवैसी शंकरपुर चौराहे पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत भी करेंगे। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक दलित मुस्लिम गठजोड़ है। पार्टी का कहना है कि अगर वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो स्वाभाविक साथी बहुजन समाज पार्टी होगी। यूपी में मुस्लिम और दलित मिलकर करीब 40% वोट शेयर बनाते हैं, जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। ओवैसी की इस एंट्री से समाजवादी पार्टी में बेचैनी साफ दिख रही है। मटेरा से सपा विधायक मारिया शाह के पति और पूर्व मंत्री यासिर शाह ने AIMIM को खारिज करते हुए कहा कि यूपी का मुसलमान समझदार है। उन्होंने ओवैसी की पार्टी पर परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। सपा के इस हमले पर AIMIM ने भी करारा पलटवार किया है। ओवैसी की पार्टी का सीधा आरोप है कि सपा ने दशकों तक सिर्फ मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका विकास कभी नहीं किया। साफ है 14 जून को बहराइच से ओवैसी जो सियासी तीर छोड़ेंगे उसका सीधा निशाना समाजवादी पार्टी का वोट बैंक होगा। क्या ओवैसी अखिलेश के MY समीकरण को तोड़ पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की और एक तरीके से यूपी चुनाव को लेकर प्रचार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार आजमगढ़ में उनका एक भी विधायक नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी और इस बार निरहुआ यहां से जरूर जीतेगा। वर्तमान को सुधारने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ, डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करिए और उस स्पीड के लिए डबल इंजन की सरकार आपके बीच में है। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया इस उम्मीद के साथ कि निरहुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरहुआ पिछली बार तो जीत गए थे और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। हरिहरपुर के विकास के लिए जिसने कला की हर विधा को आगे बढ़ाया है, उस पावन धरा को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। उनके साथ जुड़ करके वहां के नवोदित कलाकारों को एक मंच दो। आने वाली पीढ़ी कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कला का सम्मान करने के लिए। हरिहरपुर को या फिर यहां की ब्लैक पॉटरी को या यहां की साड़ियों को, यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के ऊर्जावान नौजवानों के लिए एक मंच मिलना चाहिए और उस मंच के लिए आजमगढ़ को आज तैयार होना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ बहन और भाइयों, 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। केवल 2 विधानसभाओं की हैं, अन्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसे ही आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि आजमगढ़ को सुरक्षित भी बनाना है और समृद्ध भी बनाना है।